नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां चल सकती हैं गर्म हवाएं और साथ ही कहां बन रही है बारिश की स्थिति। सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। हिमाचल प्रदेश की अगर पहले बात करें तो आपको बता दें गरज चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर झारखंड की भी अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह यहाँ गर्म हवाएं चल सकती हैं, इस तरह की संभावना यहाँ के लिए जताई गई है। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो आपको बता दें छिटपुट हिस्सों में यहाँ भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं खासतौर से केरल की अगर बात करें तो गिने चुने इलाकों में यहाँ भी मूसलाधार बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर। गर्म हवाओं की स्थिति क्या रह सकती है, कहां कहां गर्म हवाएं जो है वो दर्ज की जाएंगी, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और देखिए खासतौर से जहां जहां पीला रंग आपको नजर आ रहा है इस मैप में, वहां पे गर्म हवाओं की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। वहां पे नजर बनाए रखने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा भी। यानी बिहार की हम बात करें, झारखंड की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात करें, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं विदर्भ, तेलंगाना, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ काफ़ी गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, इस वजह से तापमान में भी जो बदलाव है वो यहाँ नज़र आ सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मौसम अलर्ट पर और किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, क्या स्थिति रह सकती है इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और हरा रंग जहां आप देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीला रंग है जो कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है, क्या कुछ खास स्थिति रहेगी इसकी जानकारी आपको दे दें। सबसे पहले अगर भारी बारिश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। साथ ही आप देख सकते हैं जो गरज चमक की स्थिति है वो बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी लगभग यही स्थिति। पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिलहाल गरज चमक की स्थिति है, तेज हवाएं चलेंगी यहाँ भी। और वहीं रायलसीमा में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गरज चमक की स्थिति है वो बनी रहेगी। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात की जाए और इसके साथ साथ गुजरात के कुछ एक क्षेत्र जहां यहाँ भी गरज चमक की स्थिति है और इसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। लेकिन बारिश की स्थिति जरूर यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इनमें। और जबकि अगर बात की जाए जो और क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या स्थिति होगी वो आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में, यानी क्या स्थिति नजर आएगी बारिश की। खासतौर से अगर बात की जाए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लेह लद्दाख, जहां पे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए या मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, तो यहां कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बारिश के लिहाज से यहां मौसम साफ रहेगा, यानी यहां पे किसी भी तरह बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूर्वी भारत की, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश होगी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जहां कई जगह बारिश की संभावना है, तो बिहार और झारखंड में फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे, यानी बारिश का अनुमान यहां के लिए नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं खासतौर से भीतरी दक्षिण कर्नाटका, केरल के तमाम जो क्षेत्र हैं यहाँ पे अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो तमिलनाडु की अगर बात की जाए, पुडुचेरी, भीतरी उत्तरी दक्षिण कर्नाटका, रायलसीमा, यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। तो अंडमान निकोबार, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पहले राजस्थान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन तमाम राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की स्थिति दर्ज की जाएगी। हालांकि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें, विदर्भ की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनते हुए नजर नहीं आ रही। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है इस पर आइए नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की गई। देखिए बारिश की स्थिति सीधे तौर पर फिलहाल बनती हुई नजर आई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, यहाँ भी जो पश्चिमी राजस्थान में ना सिर्फ कुछ एक जगह बूंदाबांदी हुई, तो जबकि ओले पड़ने की भी जो स्थिति है वो दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में गरज चमक की स्थिति रही, तेज हवाएं भी चली और ऐसी स्थिति हमने देखी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी, जहां बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की स्थिति दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी, असम, मेघालय में गरज चमक की स्थिति बनी रही।
रही, जबकि ओडिशा में आप देख सकते हैं यहाँ भी जो तेज़ हवाएं चली, गरज चमक की स्थिति रही, कुछ एक जगह ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में देखिए बारिश की स्थिति नजर आ रही है, लक्षद्वीप में भी, केरल में भी, इसके साथ साथ कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, जबकि तमिलनाडु में भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति यहाँ दर्ज की गई। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भी बारिश की स्थिति रही और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में तेज हवाएं भी दर्ज हुई, इसके साथ साथ बारिश की स्थिति दर्ज की गई। जबकि मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहां गरज चमक की स्थिति रही, तेज हवाएं भी चली और उसके साथ साथ कुछ एक क्षेत्रों में ओले पड़ने की भी स्थिति दर्ज की गई। तो वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश की स्थिति दर्ज हुई। गुजरात में भी गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। तो विदर्भ में भी आप देख पा रहे होंगे क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल दर्ज की गई। तो जान लिया आपने क्या स्थिति फिलहाल दर्ज की गई है मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपने जाना किस तरह का बदलाव मौसम में दर्ज किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में तापमान की अगर बात की जाए वहां भी किस तरह का बदलाव है, तापमान का हाल क्या रहा है, आइए ये जान लेते हैं। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, क्या स्थिति दर्ज की गई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है वो सामान्य तौर पर यहाँ देखी गई है। वहीं अगर बिहार की हम बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज किया गया है, क्योंकि गर्म हवाओं की स्थिति लगातार बनी हुई थी बिहार में और लगभग आने वाले समय में भी इस तरह की स्थिति नजर आएगी। जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ भी एक इजाफा दर्ज किया गया, लेकिन करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्र जहां अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। बात अगर करें खासतौर से जो ये क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की अगर खासतौर से बात की जाए तो अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इसमें यहाँ दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश का बापटला, जहां 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। गांगी पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ झारखंड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। और वहीं अगर अब बात करें खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तो इन क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज हुआ है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में नजर आ रहा है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है अलग अलग शहरों की खास तौर से अगर बात की जाए। और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 207 रहा गुणवत्ता सूचकांक और थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 107 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक। यहाँ एक संतोषजनक श्रेणी जो है वो फिलहाल दर्ज हुई वायु गुणवत्ता की। तो पुणे में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी नजर आई, 147 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 124 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। लखनऊ में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक स्थिति नजर आ रही है, 182 यहाँ दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। जबकि कोलकाता में आप देख सकते हैं 251 रहा जो कि थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। मुंबई की हालांकि बात की जाए तो 84 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज हुई है। जबकि अहमदाबाद में भी अच्छी स्थिति नजर आ रही है, 96 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पे दर्ज किया गया। पटना की हम बात करें तो 193 गुणवत्ता सूचकांक नजर आया, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ लगभग दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो देखिए सोमवार मंगलवार की अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन बुधवार गुरुवार में आप देख सकते हैं मौसम जो है पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए, देखिए अगले 4 दिन यहाँ कैसा मौसम आपको मिलेगा। सोमवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर नजर आएंगे, जबकि मंगलवार बुधवार में पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन गुरुवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री रह सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सोमवार से लेकर गुरुवार तक एक जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, करीब 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक इसमें इजाफा होगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सोमवार में मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, हालांकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसने की संभावना बेहद कम। जबकि बुधवार और गुरुवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार को यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, गरज चमक की स्थिति भी जाहिर तौर पर रह सकती है। लेकिन मंगलवार बुधवार गुरुवार की अगर हम बात करें तो जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बरसने की संभावना कम है तवांग के अलग अलग क्षेत्रों में। और इस बीच जो अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
मेघालय के शिलांग की अगर हम बात करें तो सोमवार को यहाँ भी देखिए बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। इस तरह का अनुमान जताया गया है। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार अगले 3 दिन जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में शिलांग में। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो पर। यहाँ देखिए किस तरह का मौसम बना हुआ है अगले 4 दिन। सोमवार की अगर हम बात करें तो कुछ एक जगह बादल छाए रह सकते हैं, जबकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार फिर जो मौसम है पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो आप देख सकते हैं करीब 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। और वहीं गोवा के पणजी की अगर बात की जाए, यहाँ देखिए किस तरह का मौसम आपको नज़र आ रहा है अगले 4 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, यानी जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे। हालांकि बरसने का जो अनुमान है वो इनका बेहद ही कम है। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान के माउंट आबू की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार की हम बात करें तो मौसम पूरी तरीके से खुला नज़र आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। बात अगर की जाए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति नज़र आ रही है मौसम में। सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगभग एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे दार्जिलिंग में अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान की हम बात करें करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान जो है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि तापमान में गिरावट जो है वो यहाँ ज़रूर दर्ज की जाएगी। तो जाना अपने पर्यटन के लिहाज से क्या स्थिति नज़र आएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कृषि के लिहाज से, ऐसे में जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ आम के बागों की देखभाल करते रहें। साथ ही बाजरे की बुआई कर लें। यही तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तिल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा धान की नर्सरी तैयार करते रहें। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। वहीं उड़द की बुआई कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह अरहर की भी बुआई करते रहें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत में सिंचाई करें। अभी कपास की बुआई करने का समय उपयुक्त है। भिंडी में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप यहाँ अभी कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं करेली की खेती के बारे में। कैसे इस मौसम में इसकी आप खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, लेकिन किस तरह का ध्यान आपको देना होगा, किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो मौसम खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।